दोस्तों देखिए, इस समय जो है तो राम भजन हमारा चालू है। इस समय राम का नाम लेते रहते हैं सुबह सुबह से, और इसके बाद हमारा योगा हो चुका है। अब इसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण भगवते वासुदेव। इस समय हमारा राम भजन चालू है। और इसके बाद दोस्तों, अब इसके बाद हम आपको पूर्ण रूप से भगवान की गीता का जो है तो अनुवाद आपको बताएंगे। आप देखिए, तो देखिए प्रभु के दर्शन करने आ गए। बोलिए कैलाशी बाबा की जय बोलते हुए देखिए इस समय जो है तो घूम रहे हैं। नारायण भगवान की जय। गीता की महिमा का गान करना, उनका गुणगान करना किसी के बस में नहीं है, मनुष्यों के बस में नहीं है, लेकिन भगवान ने मनुष्यों को ये भार सौंप रखा है। में श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी में समर्थ नहीं है। वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी में समर्थ नहीं है। एक बहुत रहस्यमय ग्रंथ है। उन ग्रंथों का सार किया गया है, संग्रह किया गया है। संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है, अभ्यास करने से वो सहज ही समझ जाता है, मनुष्य इसको सहज ही समझ जाता है। इसका आश्रय इतना गंभीर है, इसका निरंतर अध्ययन करने के बाद में इसको पाना बड़ा मुश्किल है। इसमें नए नए भाव उत्पन्न होते हैं। ये सदैव नवीन बना रहता है। उचित होकर के भक्ति सहित विचार करके पद में परम रहस्य छुपा हुआ है। मन के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन किस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, किसी दूसरे ग्रंथों में मिलना बहुत कठिन है। ग्रंथों में कुछ प्रायः संसारिक विषय मिल जाता है। अशुकीता कर्तव्या किम यने शास्त्र विस्तारे स्वयं पद्दिना भष्ये द्वादुदिनिरीशतः। सुगीता करने योग है, अर्थात गीता जी का भली प्रकार पढ़कर अर्थ को पढ़ करके अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य बनता है। स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु मुखार बिंद से निकली हुई अन्य शास्त्रों में विस्तार का क्या प्रयोजन है। स्वयं भगवान ने इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इसमें मनुष्यों का हमारा सब संसार के मनुष्यों का अधिकार है। किसी वर्ण का हो, से स्थित हो, भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने की अनुमति देते हैं। ये भी कहा है, स्त्री पापान योनि में भी मेरे परायण होकर के को प्राप्त होते हैं। अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। पर विचार करने से यही ज्ञात होता है परमात्मा की प्राप्ति में सबका अधिकार है। परमात्मा की प्राप्ति होने के लिए सबका अधिकार है। युक्त विषय के मर्म को न समझने वाले गीता जी को नाम मात्र ही सुना है करते हैं, केवल सन्यासियों के लिए है। ये वो लोग अपने बालकों को इसी भय से गीता का अभ्यास करने नहीं देते हैं कि कहीं जो है हमारा बालक सन्यासी न हो जाए। लोगों को विचार करना चाहिए। कारण मोह के कारण छात्र धर्म होकर विमुख होकर के भिक्षा के अन्न के निर्वाह के लिए तैयार हुए। अर्जुन ने जिस प्रकार रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपनी कर्तव्य का पालन किया, शास्त्र का उल्टा परिणाम कैसे हो सकता है। कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है त्याग करके इस मोह को त्याग करके अतिशय श्रद्धा भक्तिपूर्वक अपने बालकों को
अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराएं। हम भी इसका पठन पाठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हों कि अति दुर्लभ मनुष्य को शरीर को प्राप्त होकर के अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। जी में भगवान ने स्वयं को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए दो मार्ग बताए हैं, सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। भगवान का अगर इस शरीर को पा करके अगर हमने भजन नहीं किया तो हमारा शरीर बेकार है। क्योंकि जब हम आए हैं तो भगवान से कह के आए हैं कि हम प्रभु हर समय आपका ही मनन करेंगे। इसलिए दोस्तों, अपने इस शरीर तो क्षण भंगुर है, मरणशील है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। तो आप लोग जो है जब मरने की कर जाएं तो कुछ लेकर जाएं, इस संसार से कुछ लेकर जाएं। इसलिए भगवान का स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप लोग हमारा भव्य गीता का मनन किया हुआ और देखा हुआ, सुना हुआ अच्छी चीज़ों को श्रवण करिए और इसके बाद हमको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। भगवान ने एक बार जो है अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये मन इतना प्रबल है कि ये रुकता नहीं है। तो भगवान ने कहा, शास्त्र का ज्ञान और उसका मनन करने से धीरे धीरे करते हुए और ये बस में हो जाता है। तो मन की गति जो है हवा से भी तेज होती है। मन जो होता है वो हवा से भी ज़्यादा तेज होता है। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए भगवान का ध्यान और इसके बाद में भगवान का मनन करना बहुत अनिवार्य होता है। इसीलिए दोस्तों, सब भगवान की ही लीलाएं हैं और लीलाओं में रहते हुए और इसके बाद शास्त्र को देखते हुए, संसार को देखते हुए नाना प्रकार से संघर्ष करते रहिए और भगवान की गीता का स्मरण करते रहिए। भगवान ने जो है हमें अच्छी तरह से देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, सूंघने के लिए नाक दी है, नाना प्रकार से 5 इंद्रियाँ दी हैं, 10 कर्म इंद्रियाँ दी हैं, दोनों को मिलाकर होती हैं। इसलिए दोस्तों, सब इंद्रियों को अपने सहस्र में मिला करके और इंद्रियों का उपयोग अच्छी तरह से करिए और इसके बाद में भगवान का भजन करिए। दोस्तों, भगवान का ही भजन एक अनिवार्य चीज़ होती है। इसको करने से आत्मा जो है प्रबल होती है और आत्मा को नाना प्रकार से नाना रोगों से मुक्त हो जाता है मनुष्य, और मनुष्य को जो है आनंददायक सिद्धि मिलती है। और इसीलिए इसको करते रहिए। आप लोग जो है बड़े महान हैं और भगवान का स्मरण करना हमारे युग का ही और हमारे शरीर का एक विशेष अंग है।